स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड के हिसाब से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। सो पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से लिसन करें और देखें भी और इसको सुने भी, ताकि हम इसमें से मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर पाए। सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर। ओके, नाउ reproduction in human beings. So what is reproduction? First chapter we already studied, that is reproduction is a process in which the new organisms are arise from the pre-existing one. पुराने ऑर्गेनिज्म में से नए ऑर्गेनिजम्स का आना और देयर ओन काइंड, और टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बर्थ करने की जो प्रोसेस होती है वह कहलाती है रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमारी जो प्रोजेनीज होती हैं उनकी लाइफ कंटिन्यूटी बनती है, दूसरी वेरिएशंस आता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, उनके अंदर हमेशा अपने पेरेंट्स से वेरिएशंस का आना जरूरी है। दे वेराइंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स वन, अपने पेरेंट्स से वेरिएशन आएगा। अगर वेरिएशन आएगा तो एवोल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम क्या थे, हम मंकी थे। ओके, और मंकी जैसे ऑर्गेनिजम्स में से आज हम क्या बने, हम बने ह्यूमन बीइंग। तो यही रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस और वेरिएशन से एवोल्यूशन का जो ट्रेंड बन रहा है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के कारण होता है। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। पहली चीज, ह्यूमन बीइंग में देखा जाए या दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो दो तरह की प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म and oogenesis the process of formation of ovum. Okay, now second one is that insemination. During the coitus activity, during the reproduction or during the sexual activity, male can discharge the sperm inside the female body. Male का female body के अंदर sperm discharge करने की जो प्रोसेस होती है वह कहलाती है इंसेमिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन फर्टिलाइजेशन। जब मेल ने अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिए हैं तो उस कंडीशन में दोनों के जो गैमेट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। सो दिस फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द इम्प्लांटेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन वैसे होता कहाँ है? इन फैलोपियन ट्यूब। 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ बोर्ड, where the fertilization will take place, so it is take place in the fallopian tube. Whenever that fertilization will completed, the next process is attachment of the zygote with the wall of uterus. उस जायगोट का यूटेरस की वॉल के ऊपर जाकर चिपकने की जो प्रोसेस होती है वह कहलाती है इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ zygote with the wall of uterus, that is known as the implantation. Okay, now next one is the embryonic development. अब जो अटैच हो गया, अटैचमेंट के बाद 1 से लेकर 9th मंथ तक क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, डेवलपमेंट। उसमें बॉडी फॉर्मेशन, ओके, ऑर्गन फॉर्मेशन, जो भी प्रोसेस होगी। ओके, सो द टोटल 1 to 9th मंथ डेवलपमेंट प्रोसेस इज नोन एज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और दिस वन पीरियड इज नोन एज द गेस्टेशन पीरियड। ओके, तो सारे इवेंट आपको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं वन बाय वन। सो वी हैव टू स्टडी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। दे बिकम broadly divided two part, primary sex characteristic और secondary sex characteristic. Primary sex characteristic both in same in male and female. Primary sex characteristic एक बचपन में जो होती हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वह सेम होते हैं। ओके, जब वह सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी में पहुंचते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, तो व्हाट आर चेंजेस टेक प्लेस इन द मेल? देयर इज द इंक्रीजिंग इन हाइट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ मस्टाइच, उनके मस्टाइच का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, उनके प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट या ग्रोथ होना, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स इन अंडर आर्म्स में हेयर का डेवलपमेंट होना, that protruding of Adam's apple, यहाँ जो Adam's apple होता है उसका protruding बाहर की तरफ निकलना।
Okay, and most important is the process of spermatogenesis become start in the male. मेल के अंदर स्पर्म के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. That is known as the process of secondary sexual characteristic in the male or the female. Same, the deposition of the fat on the thighs, उनके जो थिक रीजन होता है वहाँ पर उनमें फैट का डिपोजिशन होना, हाइट का इंक्रीज होना, that is growth of the pubic hairs on that underarms and the genital area, pubic area और genital area में और अंडर आर्म्स में हेयर का डेवलपमेंट होना. ओके, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सारी जो चीजें होती हैं वह, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल. ओके, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वह सेक्स हार्मोन स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर द एज ऑफ 12. नेक्स्ट वन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? ओके, अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गन or the gland which is mainly responsible for the formation of the gametes. gametes के formation के लिए जो organ होते हैं वह कहलाते हैं primary sex organ. like the male testes, मेल के अंदर टेस्टिस जो कि हार्मोन सिक्रेट करेगी एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर होगी ओवरी जो दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. Okay, now next one is that secondary sex organ. Those organ which are not involved in the formation of hormone but they are involved in the reproduction. वह organ जो कि reproduction में help करते हैं, these are known as the secondary sexual organ in the human being. Hello students, welcome once again. Now I have to start the next topic, that is the reproductive systems of human being. Okay, that is the male one. हमको आज मेल का reproductive system study करना है. So the male reproductive systems is divided into following part. First one is testes, second one is accessory gland, third one is known as sex gland, and fourth one is the external genital. Okay, so what is testes? Testes is oval structure that is present in scrotum sac. सिंगल पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग. ओके, एक सिंगल पेयर टेस्टिस का प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन नोन एज द टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, एंड सेकंड वन फॉर द स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. सेकंड वन इज एसेसरी ग्लैंड, जिसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि आपके पास वास डिफरेंस होती है. उसके बाद नेक्स्ट वन एपिडाइमिस होती है, वासा एफ्रेंशिया होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है. ये कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, सेमिनल वेसिकल हो गया. ओके, इसके अलावा हमारे पास कॉपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है. दिस ग्लैंड आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, एक्सटर्नल जेनिटल अपर्चर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमन पेनिस प्रेजेंट होता है जो कि इजैकुलेशन एक्टिविटी में हेल्प करेगा. ओके, नाउ वी स्टडी द फर्स्ट पार्ट नोन एज द टेस्टिस. तो टेस्टिस की बात की जाए तो टेस्टिस इज अ सिंगल ओवल पिंकिश कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम सैक. अगर जनरल सी बात की जाए जो टेस्टिस होती है वो सिंगल पेयर्ड होती है, पहली चीज. सेकंड चीज ये होती है कि ओवल स्ट्रक्चर होता है. सिंगल पेयर मींस टू, हमारे पास सिंगल पेयर का मतलब दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, पहली चीज. सेकंड ये ओवल इन स्ट्रक्चर होती है. ओके, थर्ड वन ये पिंकिश कलर होती है. ओके, और यह कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम सैक में. ओके, एक स्क्रोटम सैक एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर यह प्रेजेंट होती है. ओके, इसके बाद जनरल सी बात की जाए उसकी जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ. हमारे पास जो टेस्टिस हैं उन टेस्टिस की जो टोटल लेंथ होती है वो टोटल लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर. मेल के अंदर टेस्टिस की टोटल लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर, जबकि उसकी जो ब्रेथ होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर. What is the total width? The total width of the testes is 2 to 3 सेंटीमीटर. 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी. ओके, अगर हम इसकी बात की जाए तो ये
जो है टेस्टिस स्क्रोटम सैक में ऐसे ही नहीं पड़ी रहती है। ओके, इसको एक कॉर्ड, एक लंबी सी कैनाल जो होती है, वो कैनाल जो है उसको अंदर से अटैच करके रखती है, वह कैनाल कहलाती है स्पर्मेटिक कोड। टेस्टिस, दोनों टेस्टिस जो होती हैं दे आर हैंग विद द हेल्प ऑफ द स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड से वो क्या होती है, पूरी तरह से हैंग होती है। उसके बाद अगर हम टेस्टिस की बात की जाए तो टेस्टिस जो है वो 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, अगर टेस्टिस की जनरल में बात की जाए तो टेस्टिस सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन इज नॉट ट्यूनिका वैगनलिस। ओके, बाहर वाली जो लेयर होगी वह होगी ट्यूनिका वैगनलिस। सेकंड, हाईली कनेक्टिव टिश्यू से स्कैटर्ड। कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत बड़ा जाल इसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर कवर्ड होता है, जो कि एक्सटर्नल शॉक इंजरी से इसको प्रोटेक्ट करता है, वह कहलाता है ट्यूनिका एल्बिजिना। फर्स्ट लेयर इज ट्यूनिका वैगनलिस, सेकंड वन इज ट्यूनिका एल्बिजिना एंड थर्ड वन लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वास्कुलरिसा। इसके ट्यूनिका वास्कुलरिसा जो होती है उसके अंदर ढेर सारे ब्लड वेसल्स और नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेस्टिस को क्या सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, और सेंसेशन को ले जाने और लाने में वह करती है नर्व सेल। ओके, उसके बाद हम अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो टेस्टिस होती है वो 200 to 300 कंपार्टमेंट से डिवाइडेड होती है। ये मैंने जनरल से एक स्ट्रक्चर शो किया है ऐसे। दीज आर नोन एज द कंपार्टमेंट। जो टेस्टिस होती हैं उन टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 300 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज कंपार्टमेंट आर नोन एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, इन कंपार्टमेंट को नेम दिया गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 हाईली कॉर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या बोला है मैंने कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 हाईली कॉइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वह हाईली कॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। Okay, so this one highly coiled structure, each and every highly coiled structure is known as the seminal vesicle. 200 to 300 compartment known as testicular lobules. Okay, and each testicular lobules contain 2 to 3 highly coiled structure known as the semiferous tubules, where the production of sperm will be take place. ओके, नेक्स्ट वन हम यहाँ पर बात करें, जो टेस्टिस होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम सैक। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। 7 मंथ से पहले टेस्टिस, जब हमारा बर्थ होता है उस समय हमारी जो 7 मंथ ग्रोथ पीरियड होता है उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में। ओके, और जैसे ही 7th मंथ कंप्लीट होते हैं दैट डिसेंड इन the scrotum sac with the help of the inguinal canal। inguinal canal जो होती हैं उस कैनाल के थ्रू वह एब्डोमेन से कहाँ आ जाएगी, वह आ जाएगी आपकी स्क्रोटम सैक में। स्क्रोटम सैक भी बीच में से डिवाइड होते हैं। बाहर से देखें तो लाइन प्रेजेंट होती है, रफी कहलाती है, और अंदर से वह कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है, वह कहलाती है स्क्रोटम सेप्टा। ओके, उसको डिवीजन को हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम सेप्टम, सेप्टम और सेप्टम। सो व्हाट इज द मेन बेसिक रोल ऑफ सेप्टम और व्हाट इज द सेप्टम? सेप्टम कैन डिवाइड बोथ द टेस्टिस टू मिक्स, दोनों टेस्टिस को एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देंगे, फर्स्ट थिंग। एंड व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द स्क्रोटम सैक? इट इज प्रोवाइड दैट बिलो द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री टू बॉडी, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उस 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बिलो करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम करना है।
ओके, सेकंड थिंग, ये स्क्रोटम से हमारे जो दोनों लेग्स होते हैं उन लेग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है हेयर से कवर्ड होते हैं फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू।